अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यहां पर आपने तन्हा नहीं रहना, बल्कि यहां पर आपने 2 से 3 लोगों को मिलकर रहना है। यहां पर जाने के लिए आपके लिए टिकट भी फ्री है, वीजा भी बिल्कुल फ्री है। वहां पर आपको रिहाइश भी फ्री मिलेगी और हर तरह की सहूलत आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि यहां पर आप लोगों ने 3 लोगों ने जाना है या फिर 2 ने जाना है। एक बंदे का यहां पर रहने का अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। आप में से 2 या 3 लोग वहां पर जॉब के लिए रह सकते हैं। दोनों तीनों लोगों के अखराजात, दोनों तीनों लोगों के आने जाने के टिकट्स, वीजा वगैरह सब कुछ हुकूमत की तरफ से, सेनेट मेरे की तरफ से आपको दिया जाएगा। 2 या 3 लोगों को यहां पर रहना क्यों जरूरी है, उसकी वजह यह है कि यहां पर मुख्तलिफ औकात में, मतलब कि वक्त जो है वो 24 घंटों को 2 लोगों या 3 लोगों पर तकसीम करके, क्योंकि लाइट हाउस के अंदर यहां पर मुसलसल हर वक्त एक शख्स का रहना वहां पर जरूरी है। कोई ना कोई 24 घंटे वहां पर मौजूद होना जरूरी है। तो इसलिए 2 या 3 लोग वहां पर इसलिए होते हैं कि एक बंदा 12 घंटे ड्यूटी करेगा और फिर वो थक जाएगा, 8 घंटे ड्यूटी करेगा, थक जाएगा और फिर आएगा और उसकी जगह दूसरा जाएगा। इसी तरह 2 लोग काम पे होंगे और एक बंदा जो है वो उन लोगों की देखभाल के लिए, खाना पकाना वगैरह, सफाई सुथराई के ऊपर वो काम कर रहा होता है। और तनहा की बात करते चलें तो यहां पर तीनों लोगों को, अगर 3 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उन तीनों लोगों को पाकिस्तानी तकरीबन 20 लाख रुपए वहां पर माहाना तनख्वाह दी जाती है। उसी 20 लाख रुपए को वो तीनों लोग अपने ऊपर तकसीम करते हैं, तो तकरीबन 6.5 लाख रुपए से भी कुछ कम कीमत जो है वो बनती है, जो तीनों लोग आपस में तकसीम करके रख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अखराजात हैं, जितने भी वहां के रहने के जो मामलात हैं, वो सारे के सारे वहां की हुकूमत आपके साथ तावन करती है और आपका ख्याल रखती है। प्यारे दोस्तों, सेनेट मेरे के हवाले से, हम इसकी जॉब के हवाले से बात करने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि ये जो लाइट हाउस है, सेनेट मेरे लाइट हाउस है, इसकी तामीर कब हुई और किस मकसद के लिए इसे तामीर किया गया, इसकी तारीख क्या है, और फिर वहां पर आखिर ऐसा हुआ क्या था जो वहां पर पूरी दुनिया से लोगों को जॉब के लिए बुलाया जा रहा है और जॉब करने की ऑफर की जा रही है। तो ये चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस चीज को देख लेते हैं कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था और इस लाइट हाउस की तारीख क्या है, और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर लाइट हाउस के ऊपर जाने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यार दोस्तों, सेनेट मेरे लाइट हाउस शिमाली बहरे ओकियानूस के खतरनाक चट्टानों के अंदर, खतरनाक पानियों के अंदर सन 1857 में तामीर किया गया था। इस लाइट हाउस का जो मकसद था वो ये था कि इन चट्टानों से जो गुजरने वाले बहरी जहाज हैं, उनको इन खतरनाक चट्टानों से बचाया जा सके और किसी भी तरह के हादसे के रोनमा होने से पहले ही उसे बचाया जा सके। ये लाइट हाउस न सिर्फ तामीराती शाहकार है, बल्कि वहां पर मौजूद बहरी जहाजों के लिए एक निजात दहिंदा भी साबित होता है। 19वीं सदी में बहरी तिजारत अपने उरूज पर थी। सेनेट मेरे के इलाके में मौजूद चट्टानें बहरी जहाजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थीं। धुंध और तूफानी मौसम की वजह से अक्सर जहाज इन चट्टानों से टकरा जाया करते थे और कई कीमती जिंदगियां तबाह हो जाया करती थी। सन 1853 में एक बड़ा हादसा इसी सेनेट मेरे के इलाके में पेश आया, जिसमें एक बहरी जहाज जो मुसाफिर बरदार जहाज था, सी स्टार, जो कि इन पहाड़ी चट्टानों के अंदर, यहां पर इसी समंदर के अंदर मौजूद चट्टानों के अंदर टकरा कर खतरनाक हादसे का शिकार हो गया था। और फिर इस हादसे के नतीजे में 120 लोग हलाक हो गए थे। और फिर इसी हादसे ने सेनेट मेरे की हुकूमत को मजबूर किया कि वो यहां पर इन खतरनाक चट्टानों के अंदर एक लाइट हाउस की तामीर करें, जो न सिर्फ यहां का शाहकार हो, बल्कि इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाने वाला एक निजात दहिंदा भी साबित हो। सेनेट मेरे लाइट हाउस 200 फीट बुलंद है और इसे चट्टानों के ऊपर बनाया गया है ताकि रोशनी दूर तक जा सके। इसमें एक बड़ा लेंस इस्तेमाल किया गया है जो मीलों दूर तक रोशनी फैलाने में मदद देता है। इसमें एक घूमने वाला मैकेनिज्म है जिससे रोशनी का जाविया मुसलसल तब्दील होता रहता है। प्यारे दोस्तों, ये मैकेनिज्म कितना अहम है और कितना जरूरी है, इसके बारे में आगे चलकर आपको वीडियो के अंदर बताता हूं कि असल में इस मैकेनिज्म की वजह से कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। इसी लाइट हाउस के साथ ही एक कमरा भी बनाया गया है जहां तीनों कीपर्स रहते हैं। प्यारे दोस्तों, सेनेट मेरे लाइट हाउस की तामीर के बाद भी बहुत सारे हादसा पेश आए। इन हादसात में बहुत सारा माली नुकसान के साथ साथ बहुत सी जानी नुकसान भी हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी इन्हीं हादसों में गंवा दी थी।
इन्हीं हादसों में एक बहुत बड़ा हादसा, जिसे सबसे बड़ा हादसा वक्त का कहा जाता है, सन 1871 में पेश आया, जब एक मुसाफिर बर्दार जहाज गोल्डन प्रिंस इसी सेनेट मरे के इलाके में चट्टानों से टकरा कर तबाह और बर्बाद हो गया था। और इस हादसे में तकरीबन 90 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। मगर इस लाइट हाउस की कहानी खुलती है 1996 में, जब एक बड़े हादसे के पेश आने के बाद इस लाइट हाउस को तारीख में हमेशा के लिए पुरअसरार बना दिया, क्योंकि इसमें एक कश्ती सी ग्लोरिया का चट्टानों से टकराना और फिर तीनों कीपर्स का पुरअसरार तौर पर मर जाना, इस बात ने लोगों को खौफजदा कर दिया था। प्यारे दोस्तों, 1996 की एक सर्द रात, तेज हवाएं और धुंधली रात थी। इसी रात समंदर की गहराइयों में छुपी हुई वो तबाही की कहानी, जिसने इस सेनेट मरे लाइट हाउस को हमेशा के लिए एक मुअम्मा बना के रख दिया। और यही वाकया इस लाइट हाउस की तारीखी तबाही का जरिया भी बन जाता है। शुमाली बहरे ओकियानोस के किनारे पर कायम सेनेट मरे लाइट हाउस पिछले कई बरसों से बहरी जहाजों को रास्ता दिखाने का काम कर रहा था और जहाजों को खतरनाक चट्टानों से बचाता था। इस वक्त इस लाइट हाउस में 3 लोग काम कर रहे थे। इनमें एक एडगर, जॉन और थॉमस। तीनों का ताल्लुक गरबी बहरे ओकियानोस से था, मगर तीनों के ताल्लुक आपस में कुछ ठीक नहीं थे। प्यारे दोस्तों, एक दिन कुछ इंतजामिया के लोग उन लोगों से मिलने के लिए लाइट हाउस के ऊपर जाते हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद, कुछ जरूरी सामान उन्हें देने के बाद, जब वो इंतजामिया के लोग वापस लौटने लगते हैं तो जॉन उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, जॉन उनको सारी कहानी खुलकर बता देते हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ पर असल में हमारे साथ हो क्या रहा है, यहाँ पे वाकयात क्या हो रहे हैं और आप इस चीज से खबरदार होना आपके लिए जरूरी है। अब जॉन उनको सारी बात बताता है कि एक रात एडगर ने देखा कि लाइट हाउस के आईने, यानी जिनको मैग्नेटिज्म कहते हैं, मैंने इस मैग्नेटिज्म के बारे में आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि ये एक बहुत खास चीज है जो कि यहाँ के हादसात के अंदर बहुत पेश था। तो यही मैग्नेटिज्म जब यहाँ पर काम करने के वाले लोगों को भुला देते हैं, भटका देते हैं, तो वो कितना नुकसान उठाते हैं। अब जॉन उनको बताता है कि एक रात एडगर ने देखा कि लाइट हाउस के आईने, जिनको मैग्नेटिज्म कहते हैं, वो जानबूझकर किसी ने गलत सिमत मोड़ दिए हैं। ये एक बड़ा संगीन मसला था, क्योंकि रोशनी का गलत जाविया जहाजों को गलत सिमत में ले जा सकता था। और इसी बिना पर एडगर ने थॉमस पर शक किया और फिर उन दोनों के दरमियान काफी तलख कलामी होती है। और फिर जॉन ने सारी बात उन इंतजामिया के लोगों तक पहुंचाई कि यहां पर ये वाकयात हो रहे हैं। अब इंतजामिया के लोग जाने वाले ही थे, लेकिन उन्होंने साथ ही जॉन को कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ये हल्का फुल्का वाकया लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर अकेलापन है, बोरियत है, तन्हाई है और फिर सिर्फ 3 लोग और इस शोर के अंदर, तो ऐसा तो जरूरी होता है कि दिन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगे रहते हैं। कोई बात नहीं, नाराज हैं तो कुछ ही वक्त के बाद खुद ही ठीक हो जाएंगे। बहरहाल उन्होंने इस बात को बहुत हल्का समझा और फिर अपने रास्ते को इख्तियार किया और वापस चले गए। और जॉन से कहने लगे कि आप फिक्र ना करें, हम वापस जाते हैं और देखते हैं, अगर कोई शख्स हमें मिल जाता है, कोई बंदा मिलता है, तो हम थॉमस को यहां से वापस ले जाएंगे और उसकी जगह पर किसी और शख्स को यहां पर लगा देंगे। सारे मामलात हल हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। मगर फिर इसी रात एक बड़ी मुसाफिर बर्दार कश्ती सी ग्लोरिया लाइट हाउस के करीब से गुजर रही थी। शदीद धुंध थी और फिर धुंध के बायस कप्तान ने रोशनी के सिग्नल्स पर ही इन्हिसार किया, मगर मैग्नेटिज्म के गलत जाविये की वजह से कश्ती चट्टानों से जा टकराई और जोरदार धमाके के बाद कश्ती में मौजूद 112 मुसाफिर समंदर की गहराइयों में गायब हो गए। प्यारे दोस्तों, लाइट हाउस के तीनों कीपर्स इस हादसे के चश्मदीद गवाह बने रहे, लेकिन वो लोग वहां से उनके लिए कुछ भी इमदादी कार्रवाइयां ना कर सके, इसलिए कि वो खुद एक लाइट हाउस के ऊपर मौजूद थे और वहां से बगैर किसी इंतजाम के किसी की मदद के लिए पहुंचना ये मुमकिन ही नहीं है। मगर इसी समय जॉन ने इंतजामिया की तरफ कॉल की और उनसे राब्ता किया वायरलेस के थ्रू और उनसे सारी डिस्कस की कि यहाँ पर ये वाकया हो चुका है, इस तरह से एक जहाज हादसे का शिकार हो चुका है। अब रात थी उस वक्त, तो कोई भी इंतजामिया का बंदा वहां पर इमदादी कार्रवाई के लिए ना आया, लेकिन सुबह के वक्त जैसे ही सूरज की रोशनी फूटती है, जैसे ही सुबह की रोशनी निकलती है, तो इंतजामिया के लोग उस जहाज की तबाह होने की जगह पर आते हैं। मगर उस वक्त तक वो सब के सब लोग डूब चुके थे और जहाज भी वहां से डूब चुका था। ऐसी सूरत में वहां पर कुछ भी काम नामुमकिन था और कुछ भी चीज को
किसी भी चीज को तलाश करना, यह भी वहां पर एक फालतू काम समझा गया। और फिर वहां से उन इंतजामिया के लोगों ने लाइट हाउस की तरफ दौरा किया। मगर जब वो लोग लाइट हाउस की तरफ पहुंचते हैं, लाइट हाउस के अंदर पहुंचते हैं, तो यहां पर जो भी चीज उन्होंने देखी वो इंतहाई खौफनाक थी। और यही वो वाकया था कि जो इस लाइट हाउस को एक पुरअसरार लाइट हाउस बना देता है। उनको एडगर की लाश लाइट हाउस के टॉप फ्लोर पर मिली और इसके गले पर घुटन के निशानात थे। और थॉमस की लाश समंदर के किनारे से मिली, जैसे उसने खौफ के आलम में खुद को समंदर में गिरा दिया हो। लेकिन जॉन सिरे से गायब था और कमरे की दीवार पर खून से ये अल्फाज लिखे थे, हमें बचाओ, वो हमें देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, वक्ती तो लोगों का वहां पर जो लोग पूछने वाले थे उनको यही बताया गया, क्योंकि उन तीनों के आपस में बहुत सारे इख्तलाफात थे, आपस में झगड़ा था, तो इस वजह से तीनों की आपस में लड़ाई हुई है और तीनों ने एक दूसरे को मार दिया है। लेकिन वक्तन फवक्तन जैसे ही वक्त गुजरता गया और इस चीज के ऊपर तहकीक होती गई, तो मालूम हुआ कि वाकया ये नहीं था बल्कि यहाँ पर कुछ और ही हुआ है। तहकीकात के बाद कुछ ऐसे आसार वहां से मिलते हैं कि जिनके बाद अब वो तहकीक करने वाली टीमें कहती हैं कि यहां पर कुछ ऐसा है कि जिसने इन तीनों को वरगलाया, इन तीनों के अंदर इख्तलाफात डाले और इन तीनों को आपस में उकसाया है। और फिर उसके बावजूद भी तीनों आपस में लड़कर नहीं मरे बल्कि इनको एक एक करके फर्दन फर्दन मारा गया। अभी तक ये हादसा एक मुअम्मा है। कुछ अरसे तक तो इस लाइट हाउस में कोई भी नहीं गया, मगर बाद में जब वहां की हुकूमत ने एक बड़ी रकम तनख्वाह के तौर पर देने का ऐलान किया, तो फिर लोग इस जॉब को लेने लगे। मगर बामुश्किल 1 माह गुजारते हैं और वापस लौट जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 जाते हैं, लेकिन वो बामुश्किल 1 माह पूरा कर लेते हैं। 1 माह के बाद वहां पर कोई भी शख्स नहीं रहता। वहां पर यह कैद नहीं है कि कितने दिन रहना है आपने, कितने महीने यहां पर गुजारने हैं। वहां पर 1 महीना गुजारना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप 1 महीना भी नहीं गुजारते तो आपको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सूरत में आपको बिल्कुल भी तनख्वाह नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप 1 माह वहां पर कंप्लीट करते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो मतलब कि आपको 1 महीने की सैलरी वहां से मिल सकती है। उसके बाद आपको वहां पर इजाजत होती है कि आप रह सकते हैं, अगर नहीं रह सकते तो आप जा सकते हैं। आपकी जगह पर वहां पर कोई दूसरा शख्स तैनात कर दिया जाता है। असल बात यह है कि वहां पर आज भी लोग उस लाइट हाउस के अंदर जाने से डरते हैं। जो लोग गए, ड्यूटी करने के बाद वापस आए, उन लोगों का कहना यह है कि वहां पर असल मामला क्या है, असल वजह क्या होती है कि रात के वक्त जब तेज धुंध होती है और फिर समंदर की लहरें शोर कर रही होती हैं, तो उस वक्त जो शख्स लाइट हाउस के ऊपर ड्यूटी पर खड़ा होता है, ड्यूटी पर मौजूद होता है, तो उस वक्त वहां पर उस धुंध के अंदर कुछ धुंधली सी शक्लें दिखाई देती हैं। वो शक्लें इंसान को अपनी तरफ बुला रही होती हैं और बंदा ना चाहते हुए भी उनकी मदद करने के लिए उनकी तरफ खींचा चला जाता है। तो ऐसी सूरत में इंसान के लिए सीधी सीधी मौत है। वहां पर बचने की फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और वहां पर अक्सर लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। सन 2000 से लेकर अब तक वहां पर सेनेट मैरे लाइट हाउस के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों की मौत की खबर मिलती है, जो कि रात के वक्त लाइट हाउस के अंदर ड्यूटी करते हुए मारे जाते हैं। सेनेट मैरे की हुकूमत ने अब से आम ऐलान कर रखा है कि यहां पर दुनिया भर से कोई भी शख्स, कोई भी लोग यहां पर आकर ड्यूटी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि यहां पर 3 लोग हों या 2 लोग हों, इससे कम एक बंदा यहां पर ड्यूटी नहीं करेगा। और ना ही यहां पर 4 लोगों के रहने की गुंजाइश है। 3 लोगों की वहां पर गुंजाइश है और तीनों लोग वहां पर जॉब कर सकते हैं। इन तीनों लोगों के आने जाने के अखराजात, इनका टिकट, इनका वीजा, इनकी वहां पर रहना बहना, रिहाइश, खाना पीना, सब चीज हुकूमत की तरफ से फ्री होगा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वहां पर अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देना है और एक लम्हे के लिए भी उस लाइट को वहां पर खाली नहीं छोड़ना। वहां पर कोई ना कोई शख्स उस लाइट के अंदर जरूर होना चाहिए। और फिर इसके अलावा एक सहूलत और भी है कि हफ्ते के अंदर 1 दिन के अंदर, पूरे हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होती है, यानी कि 8 घंटों की छुट्टी दी जाती है। और कश्ती के जरिए से उन तीनों को दिन के वक्त मौसम की सूरत हाल को देखकर वहां से लेकर जाते हैं और फिर बाजार के अंदर उनको शॉपिंग वगैरह का खुली इजाजत होती है, कर सकते हैं, घूम फिर कर सकते हैं। और फिर 8 घंटे गुजर जाने के बाद फिर से कश्ती के जरिए से उनको लाइट हाउस पहुंचा दिया जाता है हफ्ते के अंदर, यानी कि आपको एक छुट्टी की भी वहां पर सहूलत मौजूद है। उससे यह होता है कि इंसान का जो जहन है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है और फिर उस खौफनाक माहौल से निकलकर एक अच्छे माहौल के अंदर थोड़ा सा बंदा इंटरटेनमेंट ले लेता है और थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और फिर
اس ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اس جاب کے لیے آپ گوگل پر جا کر دی لیگل ایڈ سوسائٹی کی ویب سائٹس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، لیکن وہاں پر جاب کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ وہاں پر بھی آپ اپنی جان کے خود ذمہ دار ہیں، آپ اپنی جان کے حفاظت کے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ کسی بھی حادثاتی طور پر کسی بھی صورت میں آپ کی جان چلی جاتی ہے تو وہاں کی حکومت آپ کے ساتھ کوئی بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں پر جو انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق وہ ایک قدرتی حادثہ لکھ دیا جاتا ہے، اور قدرتی حادثاتی طور پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہیلپ آپ کی نہیں کی جاتی۔ اس لیے آپ میں سے کون اس جاب کے لیے تیار ہے، کون اس جاب کو کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے اس چیز کو واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ وہاں پر آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، وہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر اتنی زیادہ تنخواہ بھی نہیں ہے کہ جو بندہ پاکستان میں رہ کے یا کسی اور ملک میں رہ کے بندہ نہ کما سکے۔ کسی بھی کاروبار کے اندر بندہ جا کر اتنی تنخواہ لے سکتا ہے اور اتنا منتھلی کما سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتری یہی ہے کہ اس طرح کی جابز کو لینے سے پہلے بندہ 1000 بار سوچے، اس طرح کی کام کے اوپر جانے سے پہلے بندہ بار بار سوچے کہ میں اس کام کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں، اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔